हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश पेट 2023 के लिए पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रास 50 प्रश्नों का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम जून से लेकर 15 सितंबर तक का अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 1 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई है? तो कितने 1 साल पुरानी, तो ये काफी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किस राज्य में की गई है? तो तेलंगाना में। यानी तेलंगाना में 1 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ द नाइल, किससे आर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो या किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो या मिस्र का। यानी भी हाल ही में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की यात्रा पर थे, और वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ द नाइल से क्या किया था? सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग, यानी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किस राज्य ने की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा यह सुरंग की गई है कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे क्या करेंगे? अंडर वाटर सुरंग का निर्माण करेंगे। कभी क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है दोस्तों कि वाटर मेट्रो की शुरुआत किस शहर में की गई है? जो अंडर वाटर यानी नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो किस शहर में की गई है? तो कोलकाता शहर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, यानी काफी महत्वपूर्ण यह किताब पुस्तक है, नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रूपा पाई के द्वारा। यानी रूपा पाई के द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक किताब का क्या किया गया है? विवरण दिया गया, इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीखल कालो उत्सव, काफी महत्वपूर्ण उत्सव है, कहाँ मनाया गया है? तो यह उत्सव हर साल गोवा में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो अगर राज्य की बात करें तो किसमें? तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में, तो अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो कहाँ होगी? चेन्नई शहर में। यानी चेन्नई शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? यानी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इस बार का जो विजेता रहा है वह कौन है? भारत रहा है। यानी भारत के द्वारा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 क्या की गई है? जीत ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, यानी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो कौन सा राज्य है? तो या जो राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, किस राज्य ने जीती है? तो तमिलनाडु सरकार, यानी तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने इस बार की सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, यानी स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो पहला जो होगा यह भारत के लिए, और यह किस कौन सा होगा? स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया गया यह पहला परमाणु रिएक्टर होगा। और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कहाँ की गई है? तो गुजरात राज्य में, यानी गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यह सीईओ के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? यानी यह सीईओ का जो अध्यक्ष इस बार कौन सा देश रहा है? तो यह भारत के नेतृत्व में, यानी भारत सरकार के नेतृत्व में इस बार का यह सीईओ
एससीओ का जो 23वां शिखर सम्मेलन है वह भारत के वर्चुअली रूप से किया गया था। यानी इस बार का मेजबान देश कौन था? तो भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां सदस्य अस्थाई सदस्य बना है? यानी संघाई का कौन सा 9वां अस्थाई सदस्य बना है? तो ईरान बना है। यानी ईरान जो है अब, यानी ये सीओ का क्या है? 9वां देश है। अगर 7वें और 8वें की बात करें तो 7वां जो है भारत भारत और 8वां जो है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान। यह दोनों जो हैं वर्ष 2017 में क्या थे? एससीओ के अस्थाई सदस्य बने थे। यानी 7वां और 8वां और 9वां देश अब कौन बन गया है? तो ईरान एससीओ का अस्थाई सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? यानी किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसे किसे चुना गया है? आधो अर्जुन को। यानी आधो अर्जुन को इस बार का क्या है? इन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो ये काफी इंपॉर्टेंस होगा क्योंकि ये पहली बार है। कौन है मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? यानी कौन है ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो यह कौन हो जाएंगी? तो यह होंगी रिक्की बेलेरी कोले। यानी रिक्की बेलेरी कोले जो है आयरलैंड मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो कौन सा देश इस बार का 34वें का विजेता रहा है? तो भारत रहा है। यानी भारत ने इस बार का जो 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड खेला गया उसका कौन था? विजेता देश से था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में अंगुत्तक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो अंगुत्तक सम्मेलन 2023 था इसका जो शुभारंभ किया गया था वह किसने किया था? तो श्रीपति मुर्मू या हम कहें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस बार का अंगुत्तक सम्मेलन 2023 का क्या किया गया था? सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने राज्य वित्त सचिवों का यानी राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 33वां जो राज्य वित्त सचिवों का सम्मेलन किया गया था वह मुंबई में, यानी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक यानी अभी हाल ही में ये जारी किया गया शिकायत सूचकांक निवारण सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इस बार का जो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस बार जो राज्य शीर्ष पर वह कौन था? सिक्किम राज्य था। यानी छोटे राज्यों में जो सिक्किम कौन था शिकायत निवारण सूचकांक में? सिक्किम जो है इस बार का शीर्ष राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क यानी वैदिक थीम वाला पार्क या भारत का पहला होगा किस शहर में खोला गया है या कहाँ खोला गया है? तो इसका जो निर्माण है सॉरी दोस्तों, नोएडा में किया गया है। यह भारत का पहला होगा किस पे? वैदिक थीम वाला पार्क होगा जिसमें वैदिक पीरियड के आपको एहसास होगा। ऐसी थीम पर बनाया गया है। कौन सा? वैदिक थीम पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान 3 काफी चर्चा में था। मिशन के डायरेक्टर कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा दोस्तों, तो इसे आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि चंद्रयान मिशन के जो डायरेक्टर हैं वह कौन थे? पी बीर मुथुबेल। यानी पी बीर मुथुबेल जो थे इस मिशन के क्या थे? डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन यानी ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस बार यह पहली बार था। तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में
इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास, कैसा अभ्यास था, त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया था? यानी इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये पहली बार था और इसका आयोजन पहली बार अमेरिका, दक्षिण कोरिया ने मिलकर इसका अभ्यास किया था। कहां पर? अमेरिका में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह के कार्गो हैंडलिंग को राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? यानी या गोपालपुर बंदरगाह, यही एक आपके लिए इंपोर्टेंस है, और हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो यह यानी किस राज्य का है? तो यह किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। किसका राज्य का है? तो उड़ीसा राज्य का एक बंदरगाह है जिसे हम गोपालपुर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इसने इस बार क्या किया था? कार्गो हैंडलिंग में क्या किया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसी कारण क्या है, ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? यानी मीथेन से उड़ने वाला दुनिया का यह पहला रॉकेट होगा और इसे किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसकी जो लॉन्चिंग है वह कौन किया है? चाइना, यानी चीन के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? या कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जो है इस बार जारी किया गया 2023 में। तो इस बार कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो अगर हम पहले स्थान की बात करें तो तमिलनाडु इस बार बड़े राज्यों में जो पहला स्थान मिला था वो किसको मिला था? तमिलनाडु को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किससे राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना, कौन सी योजना लॉन्च कर रहे हैं? तो ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। तो यह कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ यानी भूपेश बघेल के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने युद्धपोत आईएनएस किरपाण को किस देश को सौंपा है? यानी उपहार स्वरूप भारत सरकार ने आईएनएस किरपाण को किस देश को क्या किया गया है? एक गिफ्ट दिया गया है। तो या किस देश को गिफ्ट दिया है भारत सरकार ने? वियतनाम सरकार को। वियतनाम सरकार को भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया है? आईएनएस किरपाण जो युद्धपोत है इसको क्या किया गया है? गिफ्ट के तौर पर वियतनाम सरकार को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की अगर हम बात करें तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार एक समारोह आयोजित किया गया था। तो यह समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर जो समारोह आयोजित किया गया था वह कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जिबलिन थ्रो दिवस, यानी नीरज चोपड़ा के जिस दिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिया में, उसी दिन को भारत सरकार ने क्या किया था? 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो यह किसने किया था? तो भारत सरकार ने। यह कौन सा दिवस है? 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो यह कौन सी भारतीय हैं जो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बन गई हैं? तो यह कौन सी है? तो अदिति स्वामी है। यानी अदिति स्वामी जो है सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडा ने कहा उत्कृष्टता पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? यानी फेडा के द्वारा उत्कृष्टता विषय पर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की क्या की है? मेजबानी की है। तो यह मेजबानी कहाँ की गई है? तो न्यूयॉर्क, सॉरी दोस्तों, यह दुबई में की गई है। यानी इसकी मेजबानी कहाँ की गई है? दुबई, यानी
दुबई जो है या संयुक्त अरब अमीरात का एक महत्वपूर्ण शहर है और इसी में इसकी क्या की गई थी, मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में 18वीं शताब्दी की यानी 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं? तमिल पांडुलिपियां कहाँ खोजी गई हैं? तो यह 18वीं शताब्दी की थी और उस समय 18वीं शताब्दी के इतिहास में जानने में ये काफी महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती हैं। और इसकी खोज कहाँ की गई है? तो इटली में की गई है। इटली में इस पांडुलिपियों की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो यह कौन सरकार है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को क्या की गई है? मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के ओरोविले में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ओरोविले में आध्यात्मिक सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है, तो यह किस राज्य में किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा? तो यह किसके कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, यानी पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला, यानी जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पूर्वोत्तर का यह कौन है? नागालैंड राज्य है। यानी नागालैंड सरकार के द्वारा जन्म पंजीकरण शुरू किया गया है। जो बच्चा जन्म होते ही उसका क्या किया जाएगा? स्वतः ही पंजीकरण कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी, काफी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो यह कमेटी गठित की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का क्या किया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड, यानी इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह पहली बार है किसी भारतीय के द्वारा इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता गया है। तो कौन है? वो बनी है एकता कपूर, यानी एकता कपूर जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 में ए प्लस रेटिंग प्रदान की गई है? यानी यह रेटिंग किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में ए प्लस रेटिंग किसे प्रदान की गई है? तो वर्तमान भारतीय गवर्नर शक्तिकांत दास को, यानी भारत के शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, इन्हीं को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट में ए प्लस रेटिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया है? यानी यह ब्रिक्स के द्वारा वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सांथा थोथम, यानी जो सांथा थोथम है, इन्हीं को ब्रिक्स देशों के द्वारा इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी यह 2022 का लेखा जोखा है, लेकिन इसका जो प्रकाशन किया गया वह 23 में किया गया था। और ये 22 में अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाला कौन शीर्ष पर रहा है, कौन सा राज्य? तो इस बार जो शीर्ष पर रहा है वह कौन सा राज्य रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। यानी स्मार्ट सिटी को लेकर अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया है? भारत और किसके बीच ये वरुण किया जाता है, युद्ध अभ्यास किया जाता है? तो भारत के साथ कौन रहता है? फ्रांस। यानी भारत के साथ फ्रांस रहता है जो वरुण युद्ध अभ्यास करता है, या और ये किस 21वां संस्करण होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो यह सबमरीन क्या होती है? यह
पनडुब्बी होती है और न्यूक्लियर से लैस होगी, और इसको सर्वप्रथम किसने लॉन्च किया, यानी यह देश की अपनी पहली तरह होगी, तो यह लॉन्च करने वाला कौन सा देश है, उत्तर कोरिया है। यानी उत्तर कोरिया के द्वारा देश पहली बार न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय यानी 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? तो यह कौन सा, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में इस बार होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी किया गया, और इस बार जो सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है कौन सा है, इंदौर किया है। अगर सेकंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है। इस बार आगरा ने काफी अच्छा काम किया है, और इसने क्या किया है, सेकंड पोजीशन प्राप्त किया। और पहली पोजीशन किसने प्राप्त की है, तो इंदौर ने इस बार पहली पोजीशन प्राप्त की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? यानी या किस देश के द्वारा 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह कौन किया है, अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पहला होगा भारत के लिए, भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है, बेंगलुरु शहर, यानी कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में पहली बार ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? कौन सा दिवस है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है यह कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है? यानी कौन सी राज्य सरकार है, नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ, काफी इंपॉर्टेंस बुक होगी दोस्तों ये आपके लिए, पेट में तो 100% यह क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अजय टू योगी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो यह काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, और इसका जो लेखन किया है शांतनु गुप्ता ने किया है। शांतनु गुप्ता ने इसका लेखन कार्य किया है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने डब्ल्यूटीओ में आखिरी व्यापार विवाद सुलझा लिया है? किसमें आखिरी व्यापार विवाद सुलझा? डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत और अमेरिका ने अपने जो आपसी विवाद थे उसको क्या किया है, सहमति जाहिर कर दी है। तो भारत और किस देश ने, तो अमेरिका ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहा अपना पहला लाइव फाइबर स्टूडियो लॉन्च किया है? यानी लाइव फाइबर स्टूडियो लॉन्च किया है, तो यह कहां पर लॉन्च किया है, तो मेटा ने, यानी मेटा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपना पहला लाइव स्टूडियो लॉन्च किया है, तो मेटा पर, यानी मेटा मतलब फेसबुक पर अपना लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।